अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Realme 5 के बारे में। अब मैं आप लोगों को यार अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा और मतलब जो मुझे इस स्मार्टफोन में पसंद आया है और इसकी जो प्राइस आई है अभी सामने, क्या ये उस प्राइस में जस्टिफाई कर रहा है, और जो चीज़ें मुझे पसंद आई है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा इस स्मार्टफोन की। और यार क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए या नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें Realme 5 के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। अब यार मुझे जो चीज़ें इसमें पसंद आई है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। अगर आप लोगों को फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप लोगों को आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वो ज़रूर देख सकते हो। लेकिन अभी मैं आप लोगों को अपने ओपिनियन दूंगा और साथ साथ ये बताऊँगा कि यार इस स्मार्टफोन में ये चीज़ अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ आपको ये स्मार्टफोन कंसिडर करने का कह रहा हूँ। तो यार पहली जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो है इसकी प्राइस। इसमें हमारे को मतलब मैं अभी वैसे तो 3 वेरिएंट देखने को मिले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही वेरिएंट का कहूँगा कि आप इसको बाय करें। 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो कि 26,000 रुपये का है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को आराम से 24,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 24,000 का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में और आप लोग बाय कर सकते हो। और यार वैसे तो 4GB रैम 128GB वाला भी वेरिएंट है, 3GB रैम 64GB वाला भी वेरिएंट है, लेकिन उनको मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यार 3GB रैम 64GB वाला 24,000 रुपये का है और 4GB 64GB हमारे को ऑफलाइन मार्केट में 24,000 रुपये का ही देखने को मिल रहा है। तो 4GB 64GB वाला ही मैं आप लोगों को कहूँगा कि बाय करें। और 4GB रैम 128GB वाला मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यार Redmi Note 8 इसका कंप्यूटर वो सही मतलब 30,000 रुपये की प्राइस टैग में वो बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप लोगों की रेंज मतलब 24,000 रुपये हैं तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस स्मार्टफोन में अच्छी है। तो यारो पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई है इस स्मार्टफोन की वो है इसकी चिपसेट। अब इसमें हमारे को स्नैपड्रैगन का 665 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है। अब ये जो चिपसेट है हमारे को 30,000 रुपये की प्राइस टैग में पहले देखने को मिलता था, बल्कि 37,000 रुपये की प्राइस टैग में हमारे को Mi A3 में देखने को मिला था, अगर आपको याद हो। लेकिन यार 26,000 रुपये की प्राइस टैग में या 24,000 में आप लोगों को Realme स्नैपड्रैगन का 665 प्रोवाइड कर रहा है। और ये चिपसेट यार बहुत अच्छा चिपसेट है और अभी हमारे को Redmi Note 8 में भी ये चिपसेट देखने को मिल रहा है। और यार ये जो चिपसेट है ना ये 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर चिपसेट है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चिपसेट है और मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यार दूसरी जो चीज़ मुझे इस स्मार्टफोन की पसंद आई है वो है इसके कैमरास। इसमें हमारे को क्वाड कैमरास देखने को मिले हैं। एक हमारे को 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि मेन सेंसर है। एक आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी देखने को मिलता है। एक आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिला है। मतलब देखा जाए ना तो हमारे को क्वाड कैमरास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और फ्रंट में हमारे को सेल्फी कैमरा जो हमारे को मिल रहा है वो 13 मेगापिक्सल का है और आप लोगों को इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच भी देखने को मिली है। और तीसरी जो चीज़ है ना यार वो इसकी बैटरी है, जो कि मुझे पसंद आई है। इसमें हमारे को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। वैसे तो इन्फिनिक्स भी हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो यार परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है यार इस प्राइस टैग में। हमारे को मतलब देखा जाए ना परफॉर्मेंस वाइज कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो कि हमारे को स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट प्रोवाइड कर रहा हो। इसमें हमारे को स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट भी देखने को मिल रही है और 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिलती है और इस प्राइस टैग में सारी मतलब माइक्रो USB की पोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई दूसरा ब्रांड ऐसा है ही नहीं जो कि हमारे को टाइप सी प्रोवाइड कर रहा हो। और यार ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें यार इसमें हमारे को क्रिस्टल डिज़ाइन देखने को मिला है जो कि आई थिंक कोई दूसरा ब्रांड भी नहीं दे रहा हमारे को, सिर्फ Realme हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। 2 कलर देखने को मिलते हैं, एक क्रिस्टल ब्लू देखने को मिलता है, एक क्रिस्टल पर्पल देखने को मिलता है और दोनों ही कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और डिज़ाइन के हिसाब से भी वैसे तो हमारे को बैक में प्लास्टिक बैग देखने को मिल रही है, लेकिन डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यार ये तो चीज़ें मुझे पसंद आई थी और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें यार ये चीज़ें अच्छी हैं और आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लोगों की 24,000 रुपये की रेंज है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोगों को Realme 5 का क्या पसंद आया है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को वैसे मैंने आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, अगर आप लोग फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों की क्या राय है यार Realme 5 को लेकर, और अब Realme XT भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।